आप जानते होंगे कि इन्होंने कितनी सारी मस्जिदों पर यह दावा कर दिया यहाँ पर पहले मंदिर था। बहुत सारी मस्जिदें हैं, लखनऊ की कई मस्जिदें हैं, और जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके बारे में भी आपको पता है। ज्ञानवापी, उसके नीचे मंदिर बताते हैं। काशीपुर में उसके नीचे मंदिर बताते हैं। मथुरा में उसके नीचे मंदिर बताते हैं। संभल, वहाँ पर मंदिर बताते हैं। अब अजमेर शरीफ, जिस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के, हर मजहब के लोग आते हैं उस दरगाह पर और फैज़ लेने के लिए आते हैं, उनको फैज़ मिलता है। उस दरगाह पर ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर था और माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको वहाँ के खादिमों का बयान दिखा चुके हैं। अब इस मामले पर वकीलों की डिबेट हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मौजूद थे, पटना हाई कोर्ट के वकील भी मौजूद थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील भी मौजूद थे। आप उनकी राय देखें, वो क्या कहते हैं इस मामले पर। उनकी डिबेट मैं आपको सुनाता हूं और ये डिबेट न्यूज़ 24 पर चल रही थी। आप इस डिबेट को जरूर देखें। जी, ये इसी पेचीदगी को मैं आप तक ले आती हूं कि अगर धार्मिक स्वरूप बदला ही नहीं जा सकता, भाई दरगाह है, और अगर वहां था भी 800 साल पहले एक संकट मोचन महादेव मंदिर था, दरगाह का सर्वे करा लीजिए, लेकिन उसको आप बदल नहीं सकते। वो दरगाह है, दरगाह ही रहेगी, वहां पर मंदिर नहीं बन सकता। तो ये समीक्षाएं जिसकी इजाजत डीवाई चंद्रचूड़ साहब देते नजर आए, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये सवाल पूछ रही हूं, वाज दैट करेक्ट? जब हो ही नहीं सकता तो फिर काहे को उखाड़ना, काहे को खोदना सब कुछ? देखिए, जहां तक सवाल कानूनी मुद्दे का है तो ये आप तक है, तब तक ये सर्वे का कोई औचित मुझे समझ तो वैसे नहीं आता, बिल्कुल नहीं है। पर उसमें खेल केवल इतना है कि एक थोड़ा सा कमी है जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं। अब वो ये है कि जो एक्ट है 91 का, वो ये कहता है कि स्टेटस को जो है वो 1947 जैसा था वैसे मेंटेन रहेगा रिलीजियस प्लेसेस का। अब वो करते क्या है कि वो ये दिखाते हैं कि 47 के पहले ही से हम लोग वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे और हमारी पूजा पाठ होती थी। तो लिहाजा उस दरवाजे से वो घुस जाते हैं। लेकिन सर धारा 3 तो कहती है, धारा 2 कहती है कि अगर पेंडिंग भी थी कोई याचिका 1947 से पहले तो उसे क्लोज कर दिया जाए। नहीं, ये नहीं, पेंडिंग याचिका ना हो। और ये कहते हैं कि 91 का एक्ट जो है वो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस को मेंटेन रखता है एज ऑफ 1947। अब वो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप कैसी है 47 में ये तय करना पड़ेगा आपको ना। अब वो करते ये हैं कि वो किस्सा ये बनाते हैं कि साहब 47 से कई साल पहले से वहां पर पूजा पाठ हो रही थी, मंदिर के कुछ पार्ट्स उसमें मिले थे, कुछ उसमें तोड़ फोड़ के निशानी मिली थी, वो सब कहते हैं। लिहाजा वो ये कहते हैं आप सर्वे कीजिए तो सारा कुछ साफ हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि आप किस तरह से उस एक्ट को, किस तरह से आप उसको सर्कमवेंट कीजिए। हकीकत ये है कि मकसद एक्ट का ये है कि जो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस है 47 वो कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें है वो खत्म अबेट कर जाएगा। एक्सेप्शन केवल बाबरी मस्जिद को था क्योंकि वहां सूट फाइल हो गया था 47 के पहले। तो अब सवाल ये है कि जब आपकी मंशा दुरुस्त नहीं होती, अब मैं इसलिए कह पा रहा हूं आसानी से क्योंकि मैं धर्म मानता नहीं, मेरे लिए ये बात कहना आसान होता है, बाकी लोग के लिए शायद ये दिक्कत हो। तो मेरा अपना ये कहना है कि एक धर्म का इस्तेमाल हो रहा है केवल राजनीतिक मकसद से और कुछ नहीं है। वरना अगर ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा धर्म है, जिसको अकेले हम धर्म मानते हैं, उस धर्म को अगर आप माने तो एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद वाले केस में एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड कर दिया है, कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अकॉर्डिंगली है। अब अगर एक्ट वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपहोल्ड कर दिया है उसको, तो केवल एक एक्सेप्शन था जिसको कि आप मस्जिद वाला, बाबरी मस्जिद वाला, वो आप तय कर चुके हैं।
अब उसके बाद जो भी मसला उठता है, झगड़ा उठाते हैं, वो बेमकसद है, जिसको जैसे शुक्रिया जी ने कहा बेमानी है, क्योंकि उसका कोई नतीजा नहीं है। जब तक कि आप एक्ट बदले ना, तब आप उसमें सर्वे करा के क्या देखेंगे? अगर आप उसका कन्वर्जन नहीं कर सकते प्लेस का, तो सर्वे करा क्या देखेंगे? और फर्ज कीजिए हम मान भी लें कि सन 47 के पहले अगर वहां कुछ पूजा पाठ होता था, मस्जिद में उसमें नीचे कुछ अंग मिले भी अंश मंदिर के, तो उससे क्या निकलेगा? तो क्या ये चूक हुई क्या इस देश की सर्वोच्च अदालत से भी? जब ज्ञानवापी के सर्वे का ऑर्डर हुआ, भाई 30 साल पुराना मामला था, 1991 में याचिका दाखिल हुई थी, अभी 21 में सर्वे का, 22 में सर्वे का ऑर्डर हुआ, ये चूक हुई क्या सर? वो मेरी अपनी राय है कि माफ कीजिएगा मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, पर जैसा आपकी शायद समझ पे हमको ताजुब हो रहा है थोड़ा सा, तो लिहाजा हाईकोर्ट का था मसला, सुप्रीम कोर्ट में आया तो इनको तय करना चाहिए था। मेरी अपनी राय है, चंचूड़ साहब को बेंच बना के इसको डिसाइड करवाना चाहिए था, ताकि एक मसला खत्म हो। ये मसले को बार बार नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जितना उठता है ये उससे हमारा संविधान उतना ही जो है उस पर चोट लगती है। और मतलब हमें समझ नहीं आता, अगर मान लीजिए मंदिर को आप नहीं हटा सकते, 47 के पहले था, तो फिर मस्जिद को भी तो नहीं हटा सकते आप, तो मस्जिद को कैसे चेंज करेंगे आप? तो सर्वे क्या करा रहे हैं कि ये ढूंढने के लिए कि वहां पर नीचे मंदिर था या नहीं था? और सर ये इख्तियार अगर है ही नहीं सिविल कोर्ट को, अगर ये इख्तियार ही नहीं है सिविल कोर्ट को, तो सिविल कोर्ट याचिकाएं स्वीकार कैसे कर पा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है फिर। नहीं, देखिए याचिका जैसे मैं आशा देता हूं उसका रीजन है, अगर एक सूट फाइल हो सकता है तो सूट में कोई प्राइमा फेसी केस फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। सूट फाइल होता है तो वो होता है और कोर्ट को उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। अब उस पे जो है जब दूसरा पक्ष आएगा तब वो 9/11 की एप्लीकेशन लगाएगा, कुछ करेगा, जो उसमें कानूनी पेचीदगी करेगा, जो वो उस पे तय होगा मसला। पर सूट में ये एक कमी कह लीजिए या लिमिटेशन है। अनलाइक रिट वगैरह में ये है कि कोर्ट पहले प्राइमा फेसी देखती है कि मेंटेनेबल है कि नहीं है, कायदे मेरिट है कि नहीं है, वो सूट में नहीं होता है। सूट तो वो एंटरटेनेबल हो गई और उसको उसमें नोटिस करनी ही पड़ेगी। तो लिहाजा वहां तक तो कोर्ट ने जो किया है अभी तक मेरी राय में उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पर केवल ये है कि उसमें अब कोई आदेश अगर वो करते हैं सर्वे वगैरह का, वो गलत। लेकिन सर बड़ा कमाल का है क्या दिनेश जी, आप ये बात जब कह रहे हैं, ये बड़ा कमाल का है कि इस देश की अदालतों में, निचली अदालतों में स्पेशली, और ये राज्यसभा में डेटा रखा सरकार ने, कितने केस पेंडिंग है? 4.5 करोड़ केस पेंडिंग थे, जनवरी तक 11 लाख और बढ़ गए, 11 महीने में 9 लाख और बढ़ गए। लेकिन इस केस में, इस तरह के केसेस में इतना तुरंत एक्शन हो गया कि भाई 19 को याचिका हुई, 19 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हो गया, 19 को सर्वे का आदेश दे दिया और सर्वे करने पहुंच भी गया प्रशासन 19 को। मेरे हिसाब से गलती ये सुप्रीम कोर्ट की है। जब ज्ञानव्यापी का मसला आया था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए था वो सर्वे वाला ऑर्डर सही है या गलत है। वो नहीं किया उन्होंने, उसको उस पे वो बैठे रहे। और ये पेंडोरा बॉक्स खुलता हुआ दिख रहा है। आइए